1 महीने पहले, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी हुए थे और विश्वास स्वरूपम आपकी बहुत अच्छी मूर्ति लगी है, विश्वविख्यात मूर्ति है। अभी जैसे बच्चे लाइव पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये ट्रायल में हम लोग क्लास ले रहे हैं जैसे, तो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कक्षाएं उपलब्ध करवाते हैं ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी करवाते हैं। लेकिन ये हमारा एक अलग तरीके का डिफरेंट है कि बच्चे सीधे बात कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, ये मैं आपको कहने वाला था बीच में कि बच्चे केवल कमेंट्स लिख पाते हैं और प्लेटफॉर्म्स पर, और जो ऐप है उस पर लिख पाते हैं, लाइव वॉइस इंटरेक्शन नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आपने मुझे बताया कि आप वीडियो भी देख पाओगे बच्चे को 2-3 दिन बाद ही, मतलब अच्छा वो बच्चे, अच्छा बच्चे को भी देख रहे हैं, तो वो तो एक तरह से आमने सामने जिसे कहते हैं बातचीत जैसा हो गया, जीवंत हो गया, जीवंत होगा पूरे उसमें आपको आनंद ही कुछ अलग। वाह वाह अमित, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। तो थैंक्स टू अमित, और बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट डिम्पल कौन है जी? आवाज आ रही है? लवीना, हाँ लवीना प्रजापत, आप बेटा हमको सुन पा रहे हैं? गुड बेटा गुड, बताओ बेटा क्या पूछना चाहते हो? जो प्रश्न हो चुके हैं उनको रिपीट मत करना, कुछ नया प्रश्न पूछिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, साफ। जी सर, मैं ये बोल रही थी कि अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर मैथ और रीजनिंग की कैसे तैयारी करें? अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। देखिए ये दोनों बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल विषय हैं, तो आपने जब 9th-10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आप दोबारा से उसको निकालो, आप निकालो और आप पढ़ो, और फिर आरएस के प्रश्न आप निकालो, क्योंकि केवल प्रीलिम्स में आता है आरएस में, मैथ्स और रीजनिंग मेंस में नहीं आता है। वो जब आप निकालेंगे क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि वे तो 9th-10th में से ही आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ वही है, उनके कंसेप्ट तो वही है, वही समीकरण, थोड़े से एडवांस राइट। और जो रीजनिंग है वो रीजनिंग मींस लॉजिक, रीजन, तर्क, किसी का कारण और तार्किक, तर्क, वही रीजन है। जैसे हाँ आवाज आ रही है बेटा, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। उसकी लवीना के पास नेट की प्रॉब्लम है कुछ। जैसे बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको पूछता हूँ कि 10 बच्चे हैं और 10 केले उनको दिए जाएं खाने के लिए, तो एक केला अगर 2 मिनट में खाया जाता है तो 10 को एक साथ 10 केले दे दिए, तो 10 केले कितने मिनट में खाए जाएंगे? डिम्पल सुथार। डिम्पल बताओ बेटा। हाँ आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैं सर आ रही आवाज। आपने प्रश्न सुन लिया? डिम्पल सुथार नया प्रश्न ले रही है। अच्छा डिम्पल सुथार नया प्रश्न। हाँ डिम्पल बताइए। सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताइए, कैरी ऑन। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मैं सीईटी में फॉर्म भरा तो उसमें मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन पीछे वाला जब मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है मैं भूल रही हूँ, तो रिवीजन नहीं होता। वो रिवीजन अभी बेटा, अभी हम लोग 5 मिनट पहले जो बता रहे थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपने पढ़ी हो, मतलब आपने सुना हमको? वो सवाल मेरा भी था, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ आपसे, फिर भी नाम आया तो। आपने सुना? अभी हम लोग 5 मिनट पहले जब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बता रहे थे, कैसे याद रखा जाए, आपने सुना था क्या? उसको फॉलो करो, आप उसको फॉलो करो, और आप चीजों को लिख करके याद करने का प्रयास करो। चीजों को लिखो, आंखों से देखो, कानों से उसको सुनोगे, जोर से बोल करके लिखो और लिख करके फिर याद करो। और फाइनल मान लीजिए कोई टॉपिक आपने 2 पेज का पढ़ा, लिख लिया, और दोबारा से आप जब बंद करो तो पूरे को एक बार पढ़ करके फिर क्लोज करो। देखिए मैं सर थोड़ा बीच में बोलना चाह रहा हूँ। बताओ बेटा, आप सुन पा रहे हैं? अच्छी तरह सुनना सभी लोग। आज की जो एग्जाम की पैटर्न है उसमें बच्चे का क्या हो गया है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है। हाँ, और शॉर्ट बहुत शॉर्ट में, क्योंकि उसके पास कोचिंग में जाकर के ये सिखाया जाता है कि 3 महीने में ये सिलेबस होगा कंप्लीट और जल्दी से आप कर लीजिए। और इसलिए बच्चे को लगता है कि पढ़ना बहुत कुछ है। हाँ। और वो पढ़ना चाहता नहीं है उतना पूरा। बिल्कुल। अब इसमें जैसे मुझे लगभग हो गया 11-12 साल से मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा हूँ, यही प्रश्न लगातार हमारे सामने भी आता है। हाँ। मैंने बच्चों को बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि जब मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पिताजी टीचर हैं, मैं 2 उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो जब
मैं घर आया अपने स्कूल से जी, और रास्ते में एक एक्सीडेंट मैंने देखा। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, उसका कोई मतलब नहीं है उस एक्सीडेंट से। सब्जी काट रही है, चाकू उसके हाथ में है, और अगर वो 1 मिनट भी कहीं और ध्यान देगी तो हाथ उसका कट जाएगा। जबकि जैसे मैं घर आया, मेरी माँ को बताया मेरी भरतपुर की भाषा में कि मम्मी आज तो क्या हुआ, 2 लड़की स्कूटी वाली आई और ओवरटेक कर रही थी, और अचानक से एक जीप वाले ने ओवरटेक किया और एकदम से एक्सीडेंट हो गया, और दोनों बच्चियां गिर गईं, जीप पलट गई, 2 औरतें मर गईं, बच्चे रो रहे थे। ऐसा वाकया मैंने पूरा माँ को बताया, और बस में से कोई सवारी उतरी नहीं, सब भाग गए, और लोग तो वीडियो बना रहे थे। मेरी माँ ने वो सारा घटना सुना। बेटा सुनने के बाद मैं अपना बैग फेंक के बाहर चला जाता हूँ। अब जैसे मम्मी सब्जी रोटी बना के सब फ्री होती है, अब वो क्या करती है, गांव की जो महिला उसके साथ शाम को बैठेंगी, उनको ऐसे बताती है जैसे घटना वो देख के आई लाइव। वो कहती है आज हमारा अमित आया और फिर बता रहा था 2 छोरी थी और वो एक्सीडेंट कर दिया। पूरा घटना ऐसे बताएगी जैसे उसने देखा है, और उसने जबकि उसे याद नहीं करना था, उसका कोई मतलब नहीं था। उस समय दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होता है, और हमें उस दिमाग की जो प्रोसेस है उसको रीड करना है। एक मेरी माँ के अलावा 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक उदाहरण है एक लड़का जिसकी उम्र है लगभग 20 साल का लड़का, कोई यंग, जिसे हम सब जी चुके हैं। रात को लगभग सो रहा है मोबाइल चार्जिंग में लगा करके, बिल्कुल अचेतन अवस्था में, नींद भयंकर आ रही है। और उस समय पर क्या करता है, 1:30 बजे उसके फोन पर एक फोन आता है और वो फोन उठाता है। उठाने के बाद भयंकर नींद में है, और सुनने के बाद वो पूछता है हेलो। उधर से 1:30 बजे रात को आवाज आ रही है, एक लड़की बोलती है हेलो। एकदम से वो देखता है, कौन? वो बोलती है राहुल। तो बोलता है कि राहुल नहीं बोल रहा है। तो बोलता है कि गलत लग गया, काट देता है फोन। उधर से लड़की फोन काट देती है। जब वो लड़का सुबह जगता है, मात्र 15 सेकंड की बात को 6 महीने तक नहीं भूलता है। और ये दिमाग हमारा उस सोते टाइम पर भी 15 सेकंड की घटना को याद रखता है, और ज्यादा नहीं तो लास्ट के 2 अंक मोबाइल नंबर के याद रह जाएंगे, इस नंबर से कॉल आया था। उस समय दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। अगर हम दोनों दिमाग की प्रोसेस को पढ़ लेते हैं तो कंपटीशन में किताबों के सारे फैक्ट्स याद करने में हमें मदद मिलेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, वंडरफुल स्टोरी। अब इसमें दिमाग कैसे काम करता है, मैं उस दोनों को बता रहा हूँ बेटा। जब माँ काम कर रही थी तो मेरी माँ ने कभी इस बारे में जरूरत नहीं समझी, लेकिन फिर भी उसे याद था, क्योंकि मैं उन चीजों को बता रहा था जो मेरी माँ ने जीवन में पहले कभी देखी है। जैसे स्कूटी देखी है मेरी माँ ने, लड़कियां देखी है, बस देखी है, बच्चे देखे हैं। अगर उसी टाइम एट ए टाइम मैं कोई ऐसी चीज बता रहा होता जो मेरी माँ ने कभी देखा ही नहीं है, तो शायद वो उसे भूल जाती, क्योंकि वो उन जीवन की घटनाओं को कनेक्ट कर रही थी बात सुनते सुनते, कि बस लड़की, क्योंकि वो देखी हुई चीजें थी। उस दृश्य को वो बना पाई, उसको परिकल्पित कर पाई, परिकल्पित कर रही थी उस समय पूरे दृश्य को। और उसी तरीके से जब वो लड़का रात को फोन आया तो वो सुबह परिकल्पित कर रहा था कि जो लड़की रात को 1:30 बजे फोन कर रही थी वो कौन है मेरे जीवन में, मतलब पीछे के जीवन में जाएगा और फिर सोचेगा कि ये लड़की कौन है, क्लास में से है, रिश्तेदारी में से थी, मेरे दोस्त की कोई और गर्लफ्रेंड है, क्या मामला है, मेरा नंबर कैसे आया, उस पर वो पूरी जिंदगी में पीछे जाता है। और बच्चे कंपटीशन में क्या करते हैं, हमेशा एग्जाम को फोकस करके आगे सोच रहे होते हैं कि पेपर में क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। जबकि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम मान ली ज्योग्राफी में मैं ग्लोब पढ़ रहा हूं, तो मुझे पीछे जाना चाहिए, जो चीजें मैं पढ़ चुका हूं उनसे नई चीजों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक आधार बनता है पीछे की चीजें, तब वो चीजें एक दिमाग में स्थायी हो पाती है और प्रेजेंट कर पाते हैं। गजब। मस्तिष्क कैसे काम करता है, बड़ी इसकी प्रोसेस भी, एकाग्रता भी शायद इसमें एक चीज हो सकती है। एकाग्रता भी एक चीज हो सकती है। अपनी मम्मी के सामने खड़ा होता है तो मम्मी का फोकस वहां होता है, अगर फोकस नहीं होगा तो याद नहीं रहेगी, वो पीछे फोकस होता है, वो पीछे उसको कनेक्ट करते करते, और वो सुन रही है गौर से, और अमित पर पूरा फोकस है और पूरा ध्यान है, कंसंट्रेशन है, और वो पूरी चीज को, एक भी चीज को भूल नहीं सकती, एकाग्रता बड़ी। उसी तरह से रात में वो लड़का जो है उसका फोकस है, पूरा फोकस, वो रिवाइज कर रहा जिंदगी में पीछे जाके, वो उसका याद नाम जो है वो भूल नहीं पाएगा। और हमने जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूँ बेटा मैं, जैसे एक भटवेरा खाने की चीज होती है, भटवेरा खाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन भटवेरा हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने खाया ही नहीं कभी, क्योंकि अब जब उसको प्रैक्टिकली बताएंगे कि वो पोले उंगली में लगा के हम खाते थे, उसे भटूरा कहते हैं।
और जबकि अब याद हम कहें बच्चों को भटवेरा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जब बताएंगे उंगली में ये पोले लगा करके तले हुए पापड़ जो होते उन्हें खाते पोला कहते थे उनको। पोला तो ब्रज भाषा से उन्हें लगता आपने भी भटवेड़ा उसको उसका स्वाद लिया है। समझ में आया है तुम्हें? अच्छा, एक मैं अमित, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल स्मृति को लेकर के चल गया है मुझे, हाँ बड़ा सवाल, और ये सभी बच्चों की जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर किसी चीज़ को रिटेन कैसे, मतलब मस्तिष्क में उसको देर तक, परीक्षा तक या परीक्षा के बाद तक भी उसको रिटेन कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एकाग्रता भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी कि हम किसी चीज़ को पूरी हमारी जो इंद्रिया, जो सारा एकाग्रता के साथ साथ जो सारे संज्ञान हैं हमारे, वो उस पर अगर केंद्रित हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि देर तक ये चीज़ याद रह सकती है। इसमें 90% बच्चों का ही प्रश्न यही होगा, यही प्रश्न ये जरूर है। इसमें दो चीज़ और जोड़ूंगा मैं, एक मैं जोड़ूंगा, एक साइकोलॉजी की थ्योरी है जिसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। कोहलर, कॉफका और वर्डहाइमर, 3 साइकोलॉजिस्ट हुए थे, कोहलर, कॉफका और वर्डहाइमर, तीनों जर्मनी के थे। उन तीनों की एक थ्योरी डेवलप हुई और उनको अवार्ड भी मिले बाद में। उसको गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब चीजों को समग्र तरीके से देखना एक साथ। जैसे हाथी की किसी ने पूंछ देखी, किसी ने पांव देखा, किसी ने सूंड देखा, तो हाथी की परिकल्पना नहीं कर सकता कि हाथी का साइज क्या है। जब उसने पूरा देखा तब वो जान सकता है कि ये पूरा हाथी है जी। तो बेसिकली चीजों को समग्र रूप से देखने की प्रैक्टिस करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमें फोकस, एक साइंस का एक प्रैक्टिकल बता देता हूं, 2 मिनट की कहानी जी। कि हम जब फिजिक्स में कभी कोई बच्चा एडमिशन लेगा, पहले 9th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी, अब 11th में होती है। तो एक फिजिक्स की लेबोरेटरी में प्रयोग कराया जाता था, उत्तल लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, और पेपर को जलाना, धूप आती थी और वहां पे बाहर वो भेजते थे बच्चों को, ग्राउंड सनरेज को कंसंट्रेट करके एक कागज के, और कागज का टुकड़ा सबको दिया जाता था, सेम बच्चों को सबको दे रहे हैं कागज का टुकड़ा। लेंस से उस जो धूप है, सूर्य की रोशनी है, उस ताप को कंसंट्रेट करके उस पेपर पे डालना, बिल्कुल कंसंट्रेट करके जब डलेगा तो पेपर 10 सेकंड के अंदर जल जाएगा, विदिन 10 सेकंड पेपर जलने लगेगा। लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, सबको वही पेपर दिया, वही लेंस दिया, वही धूप है सूरज की और वही आदमी है, सब चले गए। 50 बच्चे में से बामुश्किल कोई 2, 3, 5 बच्चे उसको जला पाएंगे पेपर को, 10 बच्चे कोई आधा आधा हल्का सा जला पाएंगे, और 30 बच्चे तो बिल्कुल ही जला नहीं पाएंगे। क्यों? फोकस, कंसंट्रेशन। सूर्य की रोशनी का लेंस के जरिए उस कागज पर फोकस कर दिया गया, उसको एक जगह थामे रखना। आप फोकस कर देंगे तो इग्निशन होगा, याद हो जाएगा आपको। सही बात। तो ये एग्जांपल है, हमने बहुत अच्छे दिए। चलिए बेटा, बहुत बेस्ट विशेष, डिंपल, बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे, हमें भी बहुत अच्छी कहानी जानने को मिली हमसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट धर्म मीना। बेटा धर्म, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? धर्म जी, मिस्टर धर्म सिंह मीना ही थे ना? निकिता शर्मा, ये कौन है? निकिता मेवाड़ा। निकिता मेवाड़ा, हेलो निकिता, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? यस सर। बताइए बेटा, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा लगता है मेरा भी प्रश्न है कि सर हम करंट अफेयर को कितना अच्छे तरीके से कितने साल का पढ़ें? कितने साल? बहुत बढ़िया बेटा, करंट अफेयर्स तो हमेशा करंट बना रहता है, अद्यतन बना रहता है। आप तो रेगुलर पढ़ो, रेगुलर मिनिमम 2 अखबार आप पढ़ो, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे वो हिंदी के हों, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वो अखबार पूरा पढ़ो, एंटायरली पढ़ो, तो करंट आपका अपडेट होता रहेगा। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कितने साल किसी परीक्षा के लिए मिनिमम 1 साल का। अभी मान लीजिए कोई परीक्षा आपकी होने वाली है जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में, तो आप 1 जनवरी 2022 से पूरा करंट अफेयर्स पढ़िए। अच्छा सर। बहुत सारी डेवलप आती हैं तो पूरे साल का, हाँ, वो घटनाओं का विकास भी पता लगता है। बहुत सी ऐसी इवेंट्स होती हैं जो हुई हैं 6 महीने पहले, और फिर वो किस तरह से घटनाक्रम चलता गया उनका, तो आप पहले किस तरह से वो आगे डेवलप हुआ, तो वो पता लगता है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हम मेरा कोई सी भी बुक परचेज करते तो उसके नए एडिशन पढ़े या फिर पुराने एडिशन को भी मतलब साथ में लेके चले? बेटा किताबें कोई नई पुरानी नहीं होती, लेकिन जो किताबें करंट वाली होती हैं, जिनमें नए डाटा होते हैं, तो वो डाटा मान लीजिए आपने 2020 की किताब पढ़ी,
तो 2022 में नया बजट आ गया, नए डाटा आ गए, नई सेंसस के भी आंकड़े आ जाते हैं जनगणना के, तो उनको आप अपडेट कर लीजिए। किताब भले वही रखिए, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये डाटा अब बदल गया है। या उतने दिन के डाटा को अलग से अपने रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो अपडेट करने की चीज़ है उसको अपडेट करिए, बाकी जो स्थायी चीज़ है उसको स्थायी रखिए, क्योंकि इतिहास, कला, संस्कृति ये स्थायी होती है, तो उसको स्थायी पढ़िए। लेकिन अर्थशास्त्र बदलता है, डेटा बदलता है, डेमोग्राफिक डेटा बदलता है। तो आप सबको अच्छा लग रहा है बात करके सर से? यस सर। बेहतर है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर हम बूंदी राजस्थान। अरे वाह। दिलीप सिंह राठौड़ हैं वहाँ आपके जो प्रभारी हैं यस सर। पीजी महाविद्यालय में। ठीक है, बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत एक्टिव प्रोफेसर अरे हैं। वाह। इन बच्चों के लिए दिन रात बेहतर सोचते हैं। ठीक बेटा, रेगुलर रहिए ऐसे ही, और हम लोग क्लासेज भी जल्दी स्टार्ट होंगी, और अपने सवाल आप लिख के रखिए, बैक टू बैक सर से मिलते रहेंगे। और भी बच्चे हैं, आज पहला दिन है तो सबकी उत्सुकता है कि सवाल पूछें सर से, तो एक एक सवाल सबका ले रहे हैं हम। ओके, थैंक यू बेटा, जय हिंद। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? बेटा नाम बताइए पहले आप। खुशी? एक एक करके बोलिए। शिमला? दो बोल रहे हैं सर। सर आपने बताया कि आप हिंदी में लिख के ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, इसमें हाँ ये भी एक बात है। बेटा इंग्लिश सबकी कमजोर होती है। हमने भी छठी क्लास में ABCD पढ़ना शुरू किया, और मुझे अच्छे से ध्यान है, जौहरी लाल जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनसे मैंने डंडा खाया। एक घाबेल की वो लौद होती थी जिसको लकड़ी कहते हैं, वो कच्ची कच्ची आती थी ग्रीन, उसको तोड़ते थे और मारते थे। लाल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि डॉटर की स्पेलिंग मैं सही नहीं बता पाया, डॉटर। तो ये सबके साथ है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, और शहरी के भी हैं, तो घर में तो कोई अंग्रेजी बोलता नहीं हमारे यहाँ अक्सर। ये फॉरेन लैंग्वेज है नेचुरली, घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी से सरल कोई भाषा ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सरल भाषा है, और बहुत ज़्यादा टिपिकल नियम नहीं है। 26 अल्फाबेट है, बिल्कुल। हमारी हिंदी में तो बहुत ज़्यादा है। और उनमें भी अब ऊपर और नीचे, कभी नीचे कृष्ण में ये हो गया, और कहीं ऊपर हो गया, कोई वैसे लग गया और ऐसे लग गया। बहुत क्लिष्ट है हिंदी और संस्कृत। तो अंग्रेजी बहुत सरल है, घबराना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सीख जाते हैं। बहुत एग्जाम्पल, अखबार अंग्रेजी का एक रेगुलर पढ़ना। छठी क्लास में घाबेल की लौद से डांट खाया हुआ मुर्गा बना, और मैंने फिर अंग्रेजी को चैलेंज के रूप में लिया। आगे भी जब हम पढ़े तो ग्रामर की स्पेलिंग में गलत लिखता था, GRAMMER लिखता था मैं। आज भी बहुत से बच्चे लिखते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो बच्चे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। सर आज जो बच्चे सुन रहे हैं, मतलब जो बच्चियां बात कर रही हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और मतलब कोचिंग सेंटरों के नाम पर तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। पहली बार ये किसी RAS ऑफिसर या IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं। अरे मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और ये सब एक पहल इंडिया की वजह से हुआ है, अमित की वजह से हुआ है। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिखते हो। आप, मुझे पूरा यकीन है कि MMER ही लिखते हैं, जो गलत है, क्योंकि हमारे संज्ञान में यही है, कॉग्निजेंस में यही है। मैं भी पहले ऐसे लिखता था। तो मुझे एक बार आवास वार में वो डिक्शनरी पढ़ता था, जो भार्गव की डिक्शनरी आती थी, नीली नीली छोटी सी, अभी भी आती हो। मेरे जीजा जी के छोटे भाई ने वो दी थी जब मैं 5वीं 8वीं में पढ़ता था। तो मैं उसको पढ़ता था, लेकिन कभी ग्रामर की स्पेलिंग को चेक नहीं किया, तो अशुद्ध लिखते थे हम लोग। तो पता लगा, तो मेरे भी पैर के तले जमीन खिसक गई। मैंने यार ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो ग्रामर की जो स्पेलिंग है GRAMMAR है। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया उसी दिन, और मैंने तय कर लिया कि मैं आगे जो भी एडवांस स्टडी करूंगा हायर एजुकेशन की, वो मैं इंग्लिश मीडियम से करूंगा, और इस इंग्लिश को मैं जीऊंगा, इंग्लिश को मैं अच्छे से लर्न करूंगा, और इंग्लिश मीडियम से पास करके बताऊंगा, और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और ये मेरी मुराद सफल हुई। मैंने PhD इंग्लिश में की, मैंने LLM मेरी इंग्लिश मीडियम में की, मैंने MBA मेरा इंग्लिश मीडियम में किया, और बहुत सारे मैंने MA साइकोलॉजी में इंग्लिश मीडियम में किया, MA पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश मीडियम में किया, MA सोशलॉजी मेरा हिंदी मीडियम था, और मैंने नेट, स्लेट, JRF के लिए और IAS के लिए, RS के लिए इंग्लिश मीडियम के सैकड़ों बैच पढ़ाए।
बहुत बच्चे पढ़ाए, तो वो चुनौती काम की चुनौती आपने। काम की। मैंने मेरा थीसिस पीएचडी का इंग्लिश में लिखा, और मैंने इंग्लिश में 4-5 किताबें भी लिखी, इंग्लिश मीडियम में किताबें लिखी। नहीं उससे तो उससे मतलब मुझे लगा कि नथिंग टिपिकल नहीं और नथिंग इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन भी आपका बड़ा बनता है, वैश्विक बनता है, पूरे आप वर्ल्ड को। आपको डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है। आप ये सोचेंगे कि गलत नहीं बोलना, आप तो बोलो, फटाफट बोलो अंग्रेजी, गलत बोलो सही बोलो, बोलो, लेकिन बोलो, निकलनी चाहिए मुंह से। निकलेगी तो सीख जाओगे। ऐसे ही लिखो, अंग्रेजी लिखो, गलत सलत कोई दिक्कत नहीं बेटा, दूसरी बच्ची यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बीच में कोई बोल रही है वो बताएं बेटा। शिमला, हाँ बोलो बेटा। बोलो बेटा। सर ये पूछ रही है कि हमारी इंग्लिश तो शुरुआत से कमजोर है, अब हम इसको कैसे बदलना? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने मेरा एग्जांपल दिया मेरी शुरुआत में। सर 2 बहन है शायद, ये दोनों एक हाँ साथ। दोनों बहन है सर, तो कर सकते हैं। राठी जी और बताएंगे आप। राठी जी साहित्यकार हैं, अंग्रेजी शुरू से कमजोर रही, अब कॉलेज में चली गई हैं बच्चियां। अब कैसे इंप्रूव करें, क्या तरीका है? डेली अखबार पढ़ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वाक्य लिखिए, लिखना। एक तो डिक्शनरी छोटी सी, मैं देखता हूँ आजकल डॉक्टर साहब डिक्शनरी रखना ही छोड़ दिया है। एक डिक्शनरी जरूर रखिए आप। मेरी लाइब्रेरी में 100-150 डिक्शनरी है, हाँ, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, उर्दू, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लॉ की सबकी डिक्शनरी है। हाँ डिक्शनरी रखने की एक छोटी छोटी, बड़ी चाहे विशाल डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी नहीं हो, लार्ज डिक्शनरी नहीं हो, लेकिन छोटी जो पॉकेट डिक्शनरी हैं वो आप रखिए। एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसे रुचि के विषय, जैसे मैं कहता हूँ कि राजस्थान की जो बड़ी हेरोइक स्टोरीज हैं, ढोला मारू, आप इनको अंग्रेजी में पढ़िए। अंग्रेजी में आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत कॉमिक्स आते हैं, जैसे कॉमिक्स हैं दुष्यंत का, और अभी वो कॉमिक है, और रामायण की कथा का भी कॉमिक आता है। तो आप ऐसी जो कॉमिक की किताबें हैं या ऐसी स्टोरीज की किताबें हैं, कुछ शिकार कथाएं आती हैं जैसे अंग्रेजी में आती हैं, जो आपको पता है वो अंग्रेजी में है, तो आप हाँ इनको अंग्रेजी में पढ़िए, और रोजाना अखबार पढ़िए। और जो आपको शब्द नहीं आए, जैसे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको डिक्शनरी में देखिए, उस पर लाइन लगा लीजिए, डिक्शनरी में देखिए। फिर एक ही वाक्य को कई जर्नलिस्ट जैसे जो है एडिटोरियल पेज भी ज़रूर देखिए आप। अंग्रेजी अखबारों का जो संपादकीय बीच का जो पेज आता है, एडिटोरियल पेज जो है, तो एडिटोरियल पेज को भी आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि डिक्शन, मतलब जो हमारा जो डिक्शन है, शब्द ज्ञान है, वो बढ़ता है। वो उसमें अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं जो लिखने वाले होते हैं, जो एडिटोरियल पेज पे जो लिखते हैं, जर्नलिस्ट लिखते हैं, एनालिस्ट लिखते हैं, तो उसको भी आप नीचे अंडरलाइन करिए। फिर उसको देखिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य को बनाने, सेंटेंस फॉर्मेशन है, कि उस वाक्य को कैसे बनाया, ये भी अलग तरह से वो अच्छा एलिगेंट होता है, वो बहुत सुंदर वाक्य होता है। एक वाक्य को ऐसे फूल की तरह बनाते हैं लोग, उसको बहुरंगी बनाते हैं अपने लेखन को, तो ये अंग्रेजी में भी होता है। तो अंग्रेजी के जितने भी अच्छे जो साहित्यकार हैं उनको पढ़िए। मैं देखता हूँ कि मैंने 10वीं 11वीं के बच्चों को पढ़ाया, तो वो तो अंग्रेजी के उनसे आतंकित थे। एंटन चेखव कितने अच्छे प्रसिद्ध कहानीकार हैं। मैंने 10वीं या 11वीं की मैंने देखी थी किताब अंग्रेजी की, उसमें तो एंटन चेखव हैं, मुल्कराज आनंद हैं। मुल्कराज आनंद कितने अच्छे लेखक हैं, आप उनको पढ़िए। तो इस तरह से आप धीरे। आप कौन बोल रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बेटे, आवाज आ रही है आपको? नहीं कोई नहीं आ रही आवाज। हाँ बताओ। मेरे पेट में सवाल थे। हाँ सर, ये देखिए। थैंक यू सर। मेरी आवाज को दूसरा पूछ सवाल का पहले कोई गांव से? हाँ कोई बात नहीं। थे पूछो भैया। हाँ पूछो बेटा, पूछो अपना सवाल पूछो। आ रही है आवाज आपकी? आ रही है आपकी आवाज आ रही है, आप पूछे, सवाल पूछिए। हाँ हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैंने तो अपने हेलो सर, एक पूछिए। देखिए बॉयज जो बोल रहे हैं, बॉयज। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी करें तो कौन सी बुक पढ़ें? जी, यस एसएससी के लिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखो कि एसएससी में सिलेबस में क्या क्या चीज है।
और कुछ किताबें हो सकता है गाइड आती हो जो पूरे सिलेबस को एक साथ लिख करके और आपको पढ़ाती हो, बताती हो। उससे बेटर ये है कि आप एक एक टॉपिक को लेकर के उस पर रिलेटेड जो किताबें आपने जो पढ़ ली हैं, पहले तो आपने बीएससी किया है, बीए किया, बीटेक किया है, उसमें जो किताबें कुछ पढ़ ली हैं आपने, या तो वो पढ़ो। और चूंकि उनका लेवल सीनियर सेकेंडरी तक का होता है मैथ्स का, तो मैथ्स की वो किताब आपको काम आ जाएगी, रीजनिंग की वो किताब आपको काम आ जाएगी। और फिर जीके जो है उसमें अरिहंत की एक किताब आती है जीके की, जो ओवरऑल उसमें उस पूरे समेट लेती है। अरिहंत की इंग्लिश की किताब भी आती है, और पहले उपकार प्रकाशन भी एसएससी के लिए निकालता था, अलग अलग विषयों पर अलग अलग किताबें। तो बेटर ये कि आप अलग अलग पार्ट पर अलग किताब लेकर के और उसको बिल्कुल एक्सपर्टाइज करो, उसमें खुद बना लो, खुद अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ सभी किताबों में। इसके कि एक आपको 500 पेज की किताब ले, जो छोटी छोटी चीजें सारी डाल दी और कह दिया भाई ये पूरा कवर करता है, तो वो संभव नहीं है। आप इसकी भी क्लासेस लगेगी सर? बेटा इसमें टॉपिक की क्लास चलेगी, वो टॉपिक आईएएस, आरएएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस, सब में वो टॉपिक काम आएगा आपको, सामान्यतः सब में काम आएगा। ठीक है ना, ऐसे हम टॉपिक वाइज क्लासेस लगाएंगे। जी उमा गोस्वामी, जी उमा गोस्वामी सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर। हेलो बेटा। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम बेटा, आप कहाँ के हैं? सर मैं भीलवाड़ा से बोल रही हूँ। अरे वाह, कपड़े नगरी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से हैं आप। आपको नमस्कार, बताइए बेटा क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आईएएस का जो एग्जाम है मेंस वाला, तो सर उसमें जो रिटन एग्जाम होता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट होती है फिर नहीं होती है? बेटा आपको मैंने बताया था शुरू में कि आप विज्ञप्ति पढ़ो, फिर सिलेबस पढ़ो, फिर परीक्षा का पैटर्न पढ़ो, सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, उसमें एक प्रश्न तो आता है टिप्पणी का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दीज टॉपिक्स। तो शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। वो शॉर्ट नोट आपको 100 150 शब्दों में लिखना होता है। और फिर आते हैं बड़े प्रश्न, वो उनको आपको 300 शब्दों में लिखना होता है। तो बहुत बड़ा नहीं आता, 300 शब्द का मतलब 1.5 पेज मैक्सिमम, इतना इस तरह से आता है। और जो पहला जो प्रश्न होता है टिप्पणी वाला, वो कंपलसरी होता है, उसको अटेंड करना। ऐसे होता है ये, आपको जब आप पढ़ेंगे ना तो आप अभ्यास आपको पता लग जाएगी, पूरी चीज को पढ़िए, पूरे विज्ञप्ति को पढ़िए। लिखने के अभ्यास से भी आएगा कि आप अपनी पूरी बात को 1.5 पेज में कैसे लिखें कि सब बातें भी आ जाएं। तो इसको अभिव्यक्ति को जैसे प्रिसाइज कीजिए, संक्षिप्तीकरण कीजिए उसका प्रिसाइज। जैसे हम किसी छोटे बर्तन में अधिक कंटेंट डाल देते हैं, तो इस तरह से आप उसको संक्षिप्त करना सीखिए। तो ये सब अभ्यास से आएगा। आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू कीजिए, किसी विषय को उठा लीजिए और उसका अभ्यास करिए। 1.5 पेज में जैसे बताया सर ने, तो उतने पेज में उसको लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए आपको कई चीज़ें सीखनी होगी। आपको लैंग्वेज पे कमांड करना होगा, भाषा पर कमांड करना, भाषा पे आपका अधिकार होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, भाषा पे अधिकार होना चाहिए। एक ही चीज़ को हम बहुत लंबा एक विस्तार पता लगा कि एक पेज हमने पूरा लिख भी दिया और उसमें कोई भूमिका में ही और उसमें कोई बात भी अधिक नहीं आ पाई हमारी। तो जो रिटन एग्जाम है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द आर्ट ऑफ समराइजेशन एंड आर्ट ऑफ एक्सपेंशन। ये लिखित परीक्षा वृद्धिकरण की कला है और संक्षिप्तीकरण की कला है। तो ये आपको आ जाएगी धीरे धीरे। विषय का ज्ञान तो जरूरी है ही, विषय का ज्ञान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बात और जरूरी है। सर इसके अतिरिक्त मैं ये पूछना चाहती थी कि उसमें अपना हाइट लिमिट होता है या फिर नहीं होता है? जैसे हाइट लिमिट कुछ आईएएस के लिए हाइट लिमिट नहीं होती? नहीं बेटा, कुछ नहीं होती। आईएएस आरएएस के लिए कोई हाइट लिमिट नहीं होती। आईएएस है आरती डोगरा मैम, जो सीएमओ में लगी हुई है इस समय। हाँ, वो आरती डोगरा, उनकी ज्यादा नहीं है, हाइट बहुत कम है। सीएम, वो सचिव है मुख्यमंत्री कार्यालय में। आप उनकी हाइट देख लीजिए, वो बिल्कुल बॉडी है, छोटी है, ब्रिलियंट है, मतलब ब्रिलियंट लेडी ऑफिसर, बहुत अच्छी। और कोई वो नहीं है पैरामीटर। और जो दिव्यांग भाई बहन है, उनको भी एक कोटा है, उनका भी एक रिजर्वेशन है, उनको मिलता है। सर मेरी सर 5 थी, तो इसलिए मैंने पूरा कंफर्म कर दिया। कोई इशू नहीं है बेटा। ओके, बेस्ट विशेष बेटा, बेस्ट विशेष। मनीष राठौड़, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मनीष? यस सर। मनीष की जगह कोई उनकी सिस्टर है क्या, बेटी है क्या? नाम मनीष का आ रहा है इसमें। मनीषा है ना? हाँ, मनीषा राठौड़। मनीषा, आप आवाज सुन रही है मेरी? सॉरी।
ओके, पूछिए बेटा क्या पूछना चाहते हैं। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन करें या फिर आधे चैप्टर में? पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन करें। अच्छा, किससे क्वेश्चन? नहीं, ये कह रहे हैं कि